गुरु के प्रति एक निष्ठा का द्योतक भाव है, लेकिन उसका एक पक्ष यह भी है, दोनों पक्ष विचार के हैं। एक पक्ष यह है कि शिष्य गुरु के प्रति अपनी निष्ठा उस रूप में रखे, वो शिष्य धर्म है। लेकिन गुरु धर्म जो है वो हमारे विचार में ये है कि गुरु शिष्य के समक्ष उस सत्य की निष्ठा और दृढ़ता से स्थापित करे। तत्वनिष्ठा, भगवत निष्ठा। शिष्य स्वीकार कर सकता है कि गुरु तत्व और भगवत तत्व एक है, और वो बात भी तात्विक स्थिति की है, केवल शारीरिक स्थिति की नहीं। जहां तत्व की स्थिति होती है वहां शहंशाह राम जैसी दिव्य विभूति जब ये अनुभव से पुकार करती हैं कि मुकाम पूछो तो ला मुकाम था, न राम ही था न मैं वहां था, लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में। हुबाब दरिया कहे तमाशा कि राम मुझ में मैं राम में, नदी में चल चल एक रूप। वो एक तत्व की ऊंचाई की दिव्यता है। बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूं, न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। उठा जबकि माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने भी मुझसे किनारा। जुबान को न ताकत न दिल को रसाई, मिली अब मुझे अपनी ही बादशाही। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, न तत्र वाग गच्छति। जो वेद की दिव्यता, वो एक संत के अनुभव की एक सहज स्थिति। जुबान को न ताकत न दिल को रसाई, मिली अब मुझे अपनी ही बादशाही। और अद्भुत संत हिमालय की तलहटियों में उनका प्राय वो रहा, न बोल सकते थे कुछ जुबान से। उन्होंने जो तत्व था वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का, उन्होंने भले ही वेद वाक्यों को उतना नहीं, लेकिन वेदों के तत्व को उन्होंने जीवन में अनुभव करके अपने सहज शब्दों में जो वर्णित किया, उनकी रचनाएं आज भी उस दिव्यता की एक बहुत साकार और स्पष्ट गाथा कहती हुई अनुभव की जा सकती हैं। और कोई भी साधक जो साधना वृत्ति का हो, वो उसमें से वो तत्व ढूंढ सकता है आज भी। जुबान को न ताकत न दिल को रसाई, मिली अब मुझे अपनी ही बादशाह। एक जगह वो लिखते हैं, न बोल सकते थे कुछ जुबान से, न याद उनको है जिस्मो जान से। गुजर चुके हैं वो हर मकान से। शब्दों में वही, गुजर चुके हैं वो हर मकान से। इंद्रियान प्राण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः, मनसस्तु परबुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। शनै शनैरुप्रमे, भगवद गीता की बात। गुजर चुके हैं वो हर मकान से, न बोल सकते थे कुछ जुबान से, न याद उनको है जिस्म जान से। गुजर चुके हैं वो हर मकान से। कौन जो तेरे कूचा में आ चुके हैं, जो दिल को तुम पर मिटा चुके हैं, मजाक उल्फत उठा चुके हैं, वो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, खुदा को खुद ही में पा चुके हैं। और वो बड़े अधिकार से कहा करते थे कि मैं नहीं बोल रहा, सुना रही है ये दिल की मस्ती। ये मेरे शब्द नहीं कुछ सुना रहे, सुना रही है ये दिल की मस्ती। मिटा के अपना वजूद हस्ती, मरेंगे यारो तलब में हक की। हक वो तत्व,
वो तात्विकता, वो सात्विकता, वास्तविकता, वो तत्व की स्थिति सुना रही है ये दिल की मस्ती, मिटा के अपना वजूद हस्ती, मरेंगे यारो तलब में हक के, जो नाम तालिब लिखा चुके हैं, जो दिल को तुम पर मिटा चुके हैं। तो बात चल रही थी कि एक अवस्था जहां गुरु तत्व, भगवत तत्व एक स्थिति हो सकती है, होती है, और वहां तत्व के नाते शिष्य की ये स्वीकार होती, स्वाभाविक होती है कि मान लो गुरु ये मानना शुरू कर दे ऐसे पद के बाद कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हरि को निहारने की आवश्यकता नहीं है, अब वो शिष्य की एक निष्ठा की स्थिति है। लेकिन गुरु की स्थिति जो है वो यही है कि शिष्य को उस तत्व की ओर न केवल इंगित करे, प्रेरित करे, और आवश्यकता पड़े तो उसे और आगे बढ़ाने के लिए स्थिति बने। वो शिष्य, हमारे से एक बार किसी ने ऐसा पूछा कि कबीर जब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो, मिलाए या बताए, कहीं मिलाए कहीं बताए। तो गुरु गोविंद से या नवधा भक्ति में भगवान राम कहते, Mukesh Adani, why are they always हैं कि सातों सम मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत करी ले successful in their देखा। भगवान की दिव्यता हो सकती है कि वो अपने भक्त को इतना बड़प्पन दे, इतना मान दे, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पोये रेणु, मैं पीछे चलता हूं, ऐसे संत, वो भगवान की भगवत्ता दिव्यता है, वो मान दे। लेकिन वो मान पढ़कर सुनकर यदि मान लेने वाला ये सोचने लगे कि अब मैं भगवान से, देखो भगवान ने भी कह दिया ना कि पर मैं उनके पीछे चलता हूं, इसलिए भगवान अब मेरे पीछे, अब मैं आगे हो गया, मैं बड़ा हो गया, क्योंकि अब सहजों ने भी कह दिया कि गुरु को हरि को तो हरि तजू, पर गुरु ने भी सारो, तो ये वो नहीं। हमारे से जब किसी ने पूछा, हमने कहा कि पिता पुत्र के लिए अगर ये कहे, पुत्र कोई बहुत डीसी या बहुत बड़ा कोई बन जाए, और पुत्र से पिता ये कहने लगे या किसी और को कहे कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल गया है, वो इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है, और बेटा भी जाके ये कहने लगे कि मैं अब अपने पिता से भी बड़ा बन गया हूं, बात विचारने की बात हो जाएगी ना। पिता कह सकता है कि पुत्र मेरे से भी आगे निकल गया, लेकिन पुत्र का दायित्व है कि वो पिता के प्रति नमित रहे ही रहे, वो ये मान के चले कि मैं अगर बड़ा भी बना हूं तो पिता के नाते से बड़ा बना हूं, ये पिता का बड़प्पन है कि वो मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरा गौरव बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से दिव्य पद जो उसका दोनों भावों का एक स्पष्टीकरण स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ तो जो भी संत विराजित हैं तो गंगोत्री धाम में हैं, तो सब संत तो सर्दी के दिनों में भी जिस तत्व के प्रति एक संकल्पित और समर्पित निष्ठावान बन के उस तत्व चिंतन में या उस तत्व के प्रति अध्ययन, चिंतन, मंथन, मनन उसमें रत रहते हैं, निश्चित इस क्षेत्र की एक दिव्यता है।